गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। आज हम लोगों का विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो आज हम लोग चर्चा करेंगे ये टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और पीएचडी जैसे परीक्षाओं के स्तर से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादत्त तासी, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर। तो जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा है इसका सूत्रपात माना जाता है गारसादत्त तासी ने किया था। इनकी एक रचना है इस्तवार द ला लितियतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में है। इसी से हिंदी साहित्य के इतिहास का सूत्रपात माना जाता है। और अगर चर्चा करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो इन्होंने भी एक रचना लिखी है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका नाम ही है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, इस्तवार द ला लितियतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किसने लिखा था? तो अभी हम लोगों ने इसका चर्चा किया है। तो इस्तवार द ला लितियतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी लिखा है गारसादत्त तासी ने। इसी से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सूत्रपात माना जाता है। तीसरा प्रश्न, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसादत्त तासी किसके विद्वान थे? ऑप्शन है इंग्लिश, फ्रांसीसी, स्पेनिश, जर्मन। तो गारसादत्त तासी जो थे वो फ्रांसीसी विद्वान थे। चौथा प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसका है? ऑप्शन से आपके शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। पांचवा प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? आपके ऑप्शंस हैं 1917, 1918, 1919, 1929। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष जो है 1929 है। ऑप्शन नंबर डी सही है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, शिव सिंह सरोज का रचना काल है। तो जो शिव सिंह सेंगर थे उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है उसका नाम है शिव सिंह सरोज, ये उनकी रचना का नाम है। और इसका रचना काल पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं 1833, 1830, 1836, 1840। तो शिव सिंह सरोज का रचना काल जो है 1833 है। क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है? ऑप्शन है आपके हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, धर्मशास्त्र का इतिहास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, ये मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इन्होंने लिखा था, लेकिन बाद में इसको एक पृथक रचना का इन्होंने कर दिया है। लेकिन अगर यहाँ पे जिसकी बात की जा रही है किसकी भूमिका थी, तो वह थी हिंदी शब्द सागर की भूमिका। आठवां प्रश्न, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? ऑप्शन हैं पादरी F.E.K., पादरी एडिसन ग्रिव्स, गारसादत्त तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एडिसन ग्रिव्स। इन्होंने स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वसड़े, जगदीश गुप्ता। तो जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है इसका हिंदी ट्रांसलेशन किशोरी लाल गुप्ता ने किया है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 10वां प्रश्न, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? ऑप्शन हैं हरिऔध, श्याम सुंदर दास, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु ने सबसे ज़्यादा कवियों का उपयोग किया है, लगभग 5000 कवियों का इन्होंने उपयोग किया है। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, मिश्र बंधु विनोद नामक रचना के लेखकों के नाम हैं। तो जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने मिश्र बंधु विनोद के नाम से रचना किया है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो मिश्र बंधु कौन कौन हैं? जिनमें 3 लोग हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र, ये 3 लोग मिश्र बंधु हैं। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद की रचना की है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? आपके ऑप्शन से 3 भाग, 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग। तो मिश्र बंधु विनोद जो है वह 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। और इसका अगर प्रकाशन वर्ष आप देखेंगे तो जो पहला, दूसरा, तीसरा है उसका प्रकाशन वर्ष है 1913, लेकिन चौथे नंबर का प्रकाशन वर्ष है
1934। ये प्रश्न कई बार रिपीट होकर पूछा है। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ है? तो वह है 1934 में। 13 नंबर प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? आपके ऑप्शन है 1850 से 1885, बी नंबर 1857 से 1900 ईस्वी, सी 1868 से 1893, डी 1800 से 1850 ईस्वी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 1868 से 1893 में उन्होंने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? 1853 से 1918 ईस्वी, 1900 से 1920, 1885 से 1918, 1903 से 1920। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 1853 से 1918 तक उन्होंने द्वितीय उत्थान का समय दिया है। 15 नंबर, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। आपके ऑप्शन है 1895, 1893, 1800, 1890। तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। 16 नंबर देखिएगा, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं थे? आपके ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, तो ये तो सबसे पहले संस्थापक थे। बी नंबर पंडित रामनारायण मिश्र, सी रामचंद्र वर्मा, डी ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो पंडित रामनारायण मिश्र भी थे संस्थापक, ठाकुर शिव कुमार सिंह भी थे। आपका ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र वर्मा ये नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक में नहीं थे। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1800 में, 1805 में, 1809 में, 1810 में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ऑप्शन से आपके शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ला, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन की ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जॉन गिलक्राइस्ट, इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। 20 नंबर, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो हम लोग जब पहला प्रश्न देख रहे थे तभी हम लोगों ने चर्चा किया था गारसा दत्तासी के बारे में, उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है, तो इसलिए हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों ये थे आज हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित कुछ प्रश्न। कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा और वीडियो लाया जाए ताकि थोड़े और प्रश्न कवर हो सके। तो आप लोग इंतज़ार कीजिएगा दूसरे पार्ट के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।